हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश कैसे हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्या रिलेशन है, कैसे फ़ायदे हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया भी एक मेंबर था उस मीटिंग में। उस मीटिंग का रिजल्ट ये हुआ कि दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकलकर सामने आई। कौन कौन सी? एक थी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। आईएमएफ था जो वो 27 दिसंबर 1945 को फाइंड आउट किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। वॉशिंगटन, ध्यान रखना, कहाँ है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन, यूएसए में। आज की डेट में अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, तो वो कितने हैं? 189। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो क्या है? बैलेंस्ड ग्रोथ बनाना वर्ल्ड ट्रेड में और इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करना। तो आइए अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। सबसे पहले, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को मेंटेन करना। सेकंड, टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट। देखिए, आईएमएफ एस्टेब्लिश होने से पहले जो आपस में ट्रेड होता था उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो गोल्ड था। तो गोल्ड की कमी के कारण क्या हुआ? ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि गोल्ड तो इतना है ही नहीं कि हम क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो क्या हुआ? 5 कंट्रीज की करेंसी और साथ में पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम क्या था? जिसका काम था कि ये जो हमारी लिमिटेशन थी सॉलिड फॉर्म ऑफ गोल्ड की, उसे दूर करना। तो एक मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसके अंदर हम पेपर फॉर्म गोल्ड के साथ साथ 5 कंट्री की करेंसीज का यूज कर सकते थे एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया ग्लोबल इकोनॉमी पर, उसे दूर करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उनकी हेल्प की, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी। नेक्स्ट, टू एबॉलिश एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन को दूर किया। कैसे? एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो कि मेंबर कंट्रीज ने इम्पोज किया हुआ था उसके कंट्रोल को हटाकर और रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एड टू मेंबर ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी फंड की जरूरत होती है तो आईएमएफ ने उसे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, टू रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या किया? आईएमएफ ने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम था, डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब हमारे क्या एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गए, वो सिचुएशन, डेफिसिट की सिचुएशन पैदा हो गई, तो उसे दूर करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए फंड प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी हेल्प मिले, डेवलपिंग को भी। डेवलप तो पहले से ही डेवलप है, सबका एक इक्वल डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी आईएमएफ ने हेल्प की। नेक्स्ट, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट स्टेबल बना रहे, उसके अंदर भी आईएमएफ का अपना ही योगदान था। अब देखिए, इंडिया को आईएमएफ का मेंबर बनने की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसा कि मैंने बात की, जब वो मीटिंग बुलाई गई थी 44 कंट्रीज की, तो इंडिया भी उसका एक मेंबर था। तो वो सारे के सारे, इंडिया जब से आईएमएफ ओरिजिन हुआ है आईएमएफ का, तब से आईएमएफ का मेंबर है। देखिए क्या क्या फायदे हुए। फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब जब प्रॉब्लम आई फॉरेन एक्सचेंज की, तब तब आईएमएफ ने इंडिया को प्रोवाइड किया। अभी तक बात करें, अब फिर भी हमारे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत रिजर्व में है, इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जब जैसे 1991 के टाइम में ज़रूरत पड़ी थी, अब शायद कोरोना के टाइम में ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम आईएमएफ क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। देखिए,
बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, अगर इंडिया को अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना होता था तो वो यूके पाउंड स्टर्लिंग के थ्रू कन्वर्ट करा सकती थी। ठीक है, क्या बोला, यूके पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन आईएमएफ का मेंबर बनने की वजह से क्या फायदा हुआ कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट था वो किसके बेस पर तय हो गया, गोल्ड के बेस पर, जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल हो गई। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए एक चीज, जो कंट्रीज आईएमएफ का मेंबर बनी थी ऑटोमेटिकली उन्हें किसकी मेंबरशिप मिल गई, वर्ल्ड बैंक की। तो डबल बेनिफिट हुआ ना कि आईएमएफ का भी मेंबर बन गया इंडिया और वर्ल्ड बैंक का भी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल सेक्टर। इंटरनेशनल सेक्टर में कैसे फायदा हुआ, देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने में, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में और इंटरनेशनल नो हाउ जानने में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंसल्टेशन। जनरली जो आईएमएफ था वो गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करता था किस किस चीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक मिशन से रिलेटेड, फंड को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बनाने में, गाइडलाइंस बनाने में आईएमएफ ने इंडिया की हेल्प की। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई और आपदा आ गई, तो उस केस में भी आईएमएफ इंडिया की फाइनेंशियली हेल्प करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प फॉर 5 ईयर्स प्लान। अभी तक जो 5 ईयर्स प्लान चले आ रहे थे उसके अंदर आईएमएफ क्या करता था, सब्सिडाइज रेट पर लोन प्रोवाइड करता था इंडिया को। नेक्स्ट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैंने आपको बताया ही, पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इंडिया को क्या हुआ, आईएमएफ का मेंबर बनने की वजह से एसडीआर से भी बेनिफिट्स मिले। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ गोल्ड, इंडिया को बहुत प्रॉफिट हुआ क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड काफ़ी अमाउंट में था, तो उसे सेल करके और आईएमएफ के पास रखकर बहुत बेनिफिट्स हुए। नेक्स्ट, हेल्प इन फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जब जब आया तब तब आईएमएफ ने इंडिया की हेल्प करी। इंडिया आईएमएफ जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, इंडिया और आईएमएफ ने मिलकर एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है और वो इंस्टीट्यूट क्या काम है, पॉलिसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और इकोनॉमिक एंड रिलेटेड एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड हुआ जुलाई 2006 में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडियन ऑफिशियल्स ऑफ अदर नेशंस को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या कंक्लूजन निकला, आईएमएफ का मेंबर बनने की वजह से इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिली। इंडिया को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने का मौका मिला। इंडिया को इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली, इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंस मिली, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली और इंडिया को पॉलिसीज बनाने में भी आईएमएफ की एडवाइस मिली। तो ये था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है, जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्ल्ड बैंक। थैंक यू सो मच।